हेलो एवरीवन, मैं जेनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जहां से हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो सबसेट का था, और उसके साथ साथ मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराया था। आई होपफुली सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको बच्चों एक एक चीज बहुत अच्छे से देखनी है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये चीजें, अगर आपने बहुत अच्छे से चीजें अगर कर ली ना, तो ऐसे मान के चलो यार, हमारे पास जेई के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको वन बाय वन में आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। कोई भी चीज में मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई चीज आपका छुटा भी रहा हूँ। पूरा अच्छा डिटेल के अंदर और कॉन्सेप्ट के साथ चीजें चल रही है। तो आपको भी अपना मन लगा के चीजें करनी है। फिर भी कोई डाउट आए तो वो बच्चा किसी भी वे में पूछ सकता है, उसका डाउट क्लियर है किया जाएगा। अब बात आती है कि हमारे पास जो भी जेई के पीवाईक्यू रहेंगे वो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसके साथ साथ मैं आपको वन बाय वन दिखाता चलूंगा कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन है आते हैं आपके जेई के अंदर, या कोई भी अदर कंपटीशन आप कोई भी स्टेट लेवल पे दोगे तो वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ सबसेट। अब बात आती है कि कोई भी अगर आपको सेट दे रखा है उसके अंदर अगर नंबर ऑफ सबसेट बोले कि कितने होंगे, कैसे निकलेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो भी, अगर आपको दिया लेट ए कंटेंट्स एन एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल टू की पावर है एन। अगर आपको कोई ए सेट दे रखा है उसके अंदर अगर एन एलिमेंट दे दिए, कितने एलिमेंट, एन एलिमेंट्स दे दिए, तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो क्या करना है, आपको टू की पावर है एन करना है। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, कोई भी सेट के कितने सबसेट बनेंगे वो आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पास कोई भी एग्जाम्पल दिया, ये कोई सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट बैठे, तीन। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, भी तीन रहेगी। अगर एन की वैल्यू अगर तीन है, आप अगर बात करोगे कि नंबर ऑफ सबसेट की अगर बात करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, इसके अंदर क्या करूंगा, टू की पावर थ्री कर दूंगा और कितने आ जाएंगे, एट। तो ये मेरे पास कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ है सबसेट हो जाएंगे। तो जो मेरे पास तीन एलिमेंट थे उनका यूज करके मैं टोटल 8 सबसेट बना सकता हूं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट में ये एग्जांपल आपको सेम का सेम किया भी था, वहां पे करवाया भी था, और आपको विद डिटेल में चीजें बताई थी कि कितने सबसेट वहां पे बन रहे हैं। तो आप काउंट करके भी यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं। अब अगला जो बात करेंगे, हम बात करते हैं भी आगे जो रहेगा वो रहेगा प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है कोई सबसेट है किसका, बी का, एंड ए नॉट इक्वल बी, लेकिन ए जो है वो बी के बराबर है, नहीं है, इक्वल नहीं है, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और लिखेंगे कैसे, ए सबसेट है बी, इस तरीके से लिखेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में जब करवाया था तो दो चीज बताई थी कि एक तो आपने अगर ये देखा है कि इक्वल वाला केस ले रहे थे हम, नीचे जो साइन में इक्वल वाला लगा रहा था साथ में, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, ये तो मेरे पास सबसेट टोटल बन गए। लेकिन प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे, जो मेरे पास जिसके अंदर इक्वल वाला केस नहीं था, बाकी जो 7 बच गए वो मेरे पास क्या कहलाएंगे, प्रॉपर है सबसेट कहलाएंगे। बात आगे समझो, कहने का मतलब जितने नंबर ऑफ सबसेट बन रहे हैं उसमें से इक्वल वाला केस हटा के बाकी जितने नए मैंने जो भी मेरे पास सबसेट बने उन्हीं को क्या बोला जाएगा, प्रॉपर है सबसेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्रॉपर है सबसेट बोला जाएगा। अब अगर अगली बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया कि सेट ऑफ वोवल्स एंड सेट ऑफ अल्फाबेट्स। अगर बात करें कि सेट ऑफ वोवल्स जो है वो किसका सबसेट कहलाएगा, अल्फाबेट का सबसेट कहलाएगा। बात आ गई समझ में। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये किसका केस कहलाएगा, इसका प्रॉपर है सबसेट का केस कहलाएगा। कहने का मतलब वोवल जो है वो किसके अंदर बिलोंग करें, सारे के सारे अपने पास अल्फाबेट के अंदर है, लेकिन इक्वल नहीं है, 5 ही अपने पास वोवल्स होते हैं, टोटल 26 अपने पास क्या है लेटर में से। तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर है सबसेट का केस बनेगा। बात आ गई समझ में। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर सबसेट के अंदर सिर्फ इक्वल वाला केस हटा देते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट में से, तो आपके पास प्रॉपर सबसेट बच जाएगा। सिंपल सी भाषा में ये चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा आएगा, उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट। द सेट इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट। ये क्या है भी, सबसेट है, ठीक है। जो सेट खुद को छोड़ के जो इक्वल वाला और जो एम्प्टी सेट आता है हर सेट से निकल के नया जो सबसेट बन के आता है, उन दोनों की अगर बात करें तो वो क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर
सबसेट कहलाते हैं। बात आ गई समझ में? तो ये कोई ज्यादा मजे वाली चीज नहीं है और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिएगा आप। अब अगर बात करें कि एक नोट आपको ध्यान में रखना है, द एम्प्टी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जो एम्प्टी सेट होगा ना वो खुद का क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इम्प्रॉपर क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। सिंस इट इज इक्वल टू इटसेल्फ, क्योंकि ये खुद के ही बराबर होता है। क्या होता है कि एम्प्टी सेट से खुद अगर निकालोगे सबसेट तो खुद के बराबर एम्प्टी सेट ही आना है, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर केस कहलाएगा। बट इट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी अदर सेट, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा किसी भी सेट का होगा। बात आ गई समझ में? किसी भी सेट का ये प्रॉपर सबसेट तो कहलाए ही कहलाएगा। बात आ गई समझ में? सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा वो कठिन वाली बात नहीं है। तो आपको इस चीज का मतलब माइंड में आपके सेट होना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसी होती है। अब अगर नेक्स्ट बात करें यूनिवर्सल है सेट, क्या रहेगा अपने पास, यूनिवर्सल है सेट। यूनिवर्सल सेट की अगर बात करूं, ए सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। जितने भी मेरे पास सारे के सारे सेट है, वो किसी के मान लो अगर मेरे को जितने भी उसके अंदर एलिमेंट बैठे हैं, जितने भी अलग अलग मेरे पास जैसे नेचुरल नंबर हो गया पूरा, वो क्या कहलाएगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। बात आ गई समझ में? तो सारे के सारे जो सेट है वो किसके अंदर बिलोंग करते हैं, हमेशा यूनिवर्सल है सेट के अंदर, सिंपल भाषा में। ठीक है, अगर उसके बाद बात करें कि हमारे पास इट शुड बी नोटेड दैट यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिक नहीं होता है, भी एक चीज नहीं बोल सकते। जैसे मैंने बताया भी है, जैसे नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, तो पूरा नेचुरल नंबर का एक क्या बन गया, यूनिवर्सल। ऐसा भी हो सकता था कि कोई रियल नंबर भी ले सकता था, वो भी क्या बन गया, एक नेचुरल, सॉरी रियल का ले लिया, वो भी एक मेरे पास क्या बन गया, यूनिवर्सल है सेट बन गया। जैसे अल्फाबेट ले लिया, अल्फाबेट का पूरा एक क्या बोल सकते हैं, हमें यूनिवर्सल है बोल सकते हैं। इस तरीके से इसके अंदर कोई यूनिक नहीं है, भी एक ही यूनिवर्सल सेट इसको बोला जाएगा। अलग अलग वे में अलग अलग यूनिवर्सल सेट हम ले सकते हैं। इट मे बी डिफर इन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ये अलग अलग प्रॉब्लम में क्या होगा, अलग अलग लिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग चीजें इसके अंदर है आपको मिलेगी। भी किसी में अल्फाबेट दे दिया, किसी में आपको कोई नंबर दे दिए, या किसी प्रकार से आपको और चीजें बोल देगा, तो इस तरीके से पूरा क्या बोलेगा, एक है यूनिवर्सल है बनेगा। अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास यूनिवर्सल की सिर्फ एक डेफिनेशन और इसका यूज होता है, कोई ज्यादा लंबी चीजें इसके अंदर नहीं आती यूनिवर्सल। अब देखो, अब अगर बात करते हैं कि पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, कि किसी भी सेट का अगर पावर निकालना हो तो वो कैसे होता है, इफ ए इज एनी सेट देन द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट ऑफ ए। तो उसको क्या बोले जाएंगे कि कोई भी ए सेट है, ए सेट से कितने फैमिली ऑफ सबसेट बन रहे हैं टोटल, वो उसका क्या कहलाएगा, पावर ऑफ ए सेट कहलाएगा। कहने का मतलब कोई भी जैसे ए सेट दे दिया, सिंपल भाषा में समझो कि ए सेट दे दिया, मैंने जितने भी उसके सबसेट बने हैं उनको मिला के एक नया सेट तैयार कर दिया। भी अपने पास एक कोई सेट था, उसके मैंने सबसेट बनाए और उन सब का यूज करके मैंने एक नया सेट में डाल दिया उसको, तो वो क्या कहलाएगा, पावर ऑफ ए सेट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाई पावर ऑफ ए, पी ब्रैकेट में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट इज गिवन बाई 2 की पावर एन। पावर ऑफ सेट के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बोले तो क्या करना है आपको, 2 की पावर एन। भी ये सेट में कितने एलिमेंट है उससे अगर पावर सेट अगर पूछे तो आपको क्या कर दोगे, 2 की पावर एन। जैसे मैंने सबसेट के बारे में बताया कि जितने सबसेट बनेंगे वो एक सेट के अंदर बिठा देते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर एन करते हैं, वही चीज इसके अंदर क्या बैठती है, पावर ऑफ है सेट बनता है उससे। अब बात करें कि पावर ऑफ सेट की अगर प्रॉपर्टी देखें तो क्या होता है, एक्स, एक्स सबसेट किसका कहलाएगा, ए का। एक्स कोई एलिमेंट है, वो एक्स एलिमेंट क्या होगा, सबसेट है ए का होगा। बात आई समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि ये मेरे पास ए कोई सेट था, इसका पावर ऑफ ए बताना है, तो पावर ऑफ ए की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले ए सेट के कितने कौन से सबसेट बनेंगे, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, 5, हमने पिछले लेक्चर में बनाया भी था। दूसरा क्या बन सकता है, 1 का यूज करके, 2 का यूज करके, 3 का यूज करके, और मैं क्या यूज कर सकता हूं, 1 2 का यूज कर सकता हूं, 1 3 का यूज कर सकता हूं, 2 3 का यूज करके मैं एक नया सबसेट तैयार कर सकता हूं, और मेरे पास 1 2 3 का यूज करके भी बना सकता हूं।
तो ये मेरे पास जितने सबसेट ए के बने थे उसको मैंने एक सेट में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और करली ब्रैकेट लगा के कोमा लगा लगा के अलग अलग दिखाया है। तो इस बात का ध्यान रखना कि पावर ऑफ ए के अंदर जितने भी एलिमेंट बैठ रहे हैं ना वो करली ब्रैकेट में दिखाने हमेशा ही, और पूरे पे भी करली ब्रैकेट है, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अलग अलग दिखा रहा हूं। तो पावर ऑफ ए में हमेशा किसी भी सेट के हमेशा क्या बैठते हैं, पूरे के पूरे सबसेट बैठते हैं। तो एलिमेंट कितने हो गए टोटल अगर बात करेंगे तो अपने पास इसके अंदर 8 मिलेंगे, हमेशा 8 बैठे होने चाहिए इसके अंदर। तो यही आपको बोल रहा है कि कभी भी द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज 2 की पावर n है। जैसे यहाँ पे करता मैं पावर ऑफ 1 तो 2 की पावर 3 करता, तो 8 एलिमेंट इसके अंदर बैठे मिलने चाहिए। तो 8 अपने पास इसके अंदर क्या बैठे हैं, टोटल एलिमेंट बैठे हैं। हर एक को इसके अंदर किसी भी सेट में अगर मैंने ये बिठा दिए तो इनको एलिमेंट बोला जाएगा हमेशा। अंदर वालों को क्या बोला जाएगा, एलिमेंट बोला जाएगा। किस सेट का, पावर ऑफ ए का। बता कि समझ में। तो ये हो जाएगा पावर ऑफ सेट। सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल बात है नहीं है। आपको बहुत अच्छे चीजें एक एक 1 बाई 1 डिफाइन करनी है, एक एक चीजें बहुत अच्छे से आपको सीखनी है। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं, भी चीजें बहुत अच्छे लेवल पे करेंगे हम सारी चीजें। नोट आता है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का क्या कहलाता है, हमेशा सबसेट होता है जब वो इक्वल वाला केस लेते हैं, मैंने बताया भी था वहां पे। ए कंटेन्स n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए 2 की पावर n, जो हमने पीछे कर भी लिया कि कोई भी ए अगर कोई सेट है उसके अंदर n एलिमेंट बैठे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे, 2 की पावर n करते हैं। नेक्स्ट तीसरा नोट क्या रहेगा, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज 2 की पावर n माइनस 1 करते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए बोले तो आपको हमेशा क्या करना है, 2 की पावर n माइनस 1 है। ये माइनस 1 जो करते हैं ना वो कौन सा केस करते हैं, जो इक्वल वाला केस है। कौन सा, इक्वल वाला केस। वहां पे मैंने भी बताया भी था कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में सिर्फ इक्वल वाला केस नहीं आता, बाकी सारे लिए जाएंगे, ठीक है भी। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, फाई इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एनी सेट। फाई जो है वो हर एक सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। फाई हमेशा हर सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट, जो कि हम लेते आ रहे हैं। हर सभी जितने भी हम करके आए हैं उनमें सब में फाई तो लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो कि प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई इज नॉट डिफाइंड। फाई का कभी भी प्रॉपर सबसेट डिफाइन नहीं कर सकते, जो कि मैंने पीछे नोट एक करवाया था उसके अंदर भी ये चीज हमारे पास आई थी। तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल नोट, जो कि आपको एक एक चीज, आप कई बार क्या होता है कि बच्चे के माइंड में डाउट रह जाता है कि इसका मैं यूज करूं, किस तरीके से जाएगा, किस में ये चीजें जाएगी। तो तभी मैंने स्पेशल इसके नोट बनाए हैं जो आपको करने हैं। एक एक चीज आपके जितने भी डाउट है वो वैसे ही क्लियर होते चलेंगे साथ के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, भी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन वे में चलेगी अपनी पूरी, ठीक है। और आपको भी इसी तरीके से अच्छे से एक एक चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पे करके जानी है। कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि आपको ऐसे ही बकवास कोई कंटेंट दे दिया, ऐसा नहीं होगा। अच्छे लेवल पे सारी की सारी चीजें जो आपके कंपटीशन में इंपॉर्टेंट होगी और जो PYQ भी मिलेंगे उसके साथ साथ, उसी बेस की सारी चीजें अपने पास रहेगी। अब अगर बात करें कि वेन यूलर डायग्राम्स, अब ये अपने पास क्या है कि वेन डायग्राम्स की अगर बात आती है कि वेन डायग्राम्स कैसे होते हैं, तो आपको इसमें बता देता हूं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड सर्कल आर कॉल्ड वेन यूलर डायग्राम्स, या सिंपली बोल सकते हो वेन डायग्राम। कि मैं रेक्टेंगल का, जैसे ये मेरे पास क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम। इसके अंदर मैंने रेक्टेंगल का यूज किया है और किसका यूज किया है, सर्कल का यूज किया है, तो ये कहलाएगा वेन डायग्राम। और कुछ भी नहीं है वेन डायग्राम के अंदर, कि मैंने इस तरीके से, इसके अंदर होता क्या, ये चीज देखो। जैसे ये रेक्टेंगल तो पूरा बन गया यूनिवर्सल, क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा तो बन गया भी यूनिवर्सल। ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल जो रेक्टेंगल है। इसके अंदर जो सर्कल बैठा है ना वो क्या कहलाएगा, ए कोई सेट कटा हुआ है इसके अंदर। कहने का मतलब एक इसके अंदर बैठा है पूरा यूनिवर्सल के अंदर, ठीक है भी। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा वेन यूलर डायग्राम कहलाएगा। इसके अंदर अलग अलग और भी सेट तैयार कर सकते हैं यूनिवर्सल के अंदर, लेकिन इस रेक्टेंगल में होना चाहिए। पता की समझ में। अब अगर बात करें कि अपने पास फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल दे दिया एक से लेके, जैसे आपको दे दिया नेचुरल नंबर का पूरा एक 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया, ये पूरा यूनिवर्सल हो गया। इससे मैंने एक सेट तैयार कर दिया, कौन सा सेट है इसके अंदर, 1 2 3 4 5। तो एक चीज देखो कि जो मेरे पास ए सेट इसके अंदर बैठा है ना,
तो 1 2 3 4 5 इस पूरे यूनिवर्सल के अंदर आ रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास, कोई भी यूनिवर्सल होगा उसके अंदर पूरा नेचुरल नंबर, उसके अंदर कोई भी सेट है क्या कर रहा है, बिलोंग करता मिलेगा, सारे के सारे एलिमेंट उस यूनिवर्सल में मिलेंगे। तो ये मेरे पास वेन डायग्राम हो जाएगा। अगर वेन डायग्राम की अगर आगे बात करते हैं कि वेन डायग्राम के अंदर अलग अलग चीजें भी हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, इस बेस पे अलग अलग क्वेश्चन भी आएंगे आगे जाके। तो वेन डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, बहुत अच्छे से आपको समझना है, एक एक चीजें बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में स्टोर कर लेनी है। इस बेस पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैं आपको करवाऊंगा वहां पे जाके, बिल्कुल इसी बेस पे वेन डायग्राम बेसिस आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिस आएंगे पूरे। अब अगर बात करूं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट पे ऑपरेशन लगाते हैं अलग अलग, कैसे कि सबसे पहला आता है यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहला कौन सा आता है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी कोई हमारे पास क्या है, दो कोई सेट्स है। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन द सेट ए और इन बी। यूनियन में क्या होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे, सिंपल भाषा में। इट इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, इसको ए यूनियन बी से ऐसे डिनोट करेंगे, जो कि बीच में ये जो साइन है ना, ये यूनियन का है, किसका है, इस यूनियन का साइन है, बात आ गई समझ में। अब इसके अंदर विच कैन बी रीड एज ए और बी, इसको हम ए और बी भी बोल सकते हैं, बीच में क्या लगाते हैं, इसके और भी लगा सकते हैं, कई बार ये लैंग्वेज में क्वेश्चन आता भी है। या बोल सकते हो आप ए यूनियन बी, क्या बोल सकते हो, ए यूनियन है बी। तो इस तरीके से अलग अलग तरीकों से हम बोल सकते हैं, एक तो हमारे पास ए यूनियन बी ये हो गया, या बोल सकते हो आप ए और बी, बात आ गई समझ में। अब अगर बात करूं कि ए यूनियन बी जो है ना, वो एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स बिलोंग करेगा ए सेट के अंदर और एक्स बिलोंग करेगा बी के अंदर। एक्स कोई एलिमेंट मिलेगा वो किसके अंदर होगा, एक्स ए के अंदर भी मिलेगा सेट ए के अंदर, और एक्स किसके अंदर मिलेगा, बी के अंदर भी मिलेगा। तो वो मेरे पास क्या होगा, ए यूनियन है बी हो जाएगा। कहने का मतलब दोनों में जितने एलिमेंट है अगर मैं सबको ले लेता हूं दोनों को मिला के, तो वो ए यूनियन बी कहलाएगा। यूनियन नाम से पता लग रहा है, इकट्ठा करना यूनियन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर दूसरा इसका वेन डायग्राम देखता हूं तो मेरे पास क्या रहेगा, ए यूनियन बी का ये वेन डायग्राम है, जिसके अंदर मेरे पास ये जो अपने पास जो येलो में रहेगा वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, अपने पास ए यूनियन बी, जो ये पूरा सर्कल है मेरे पास, ये जो आया हुआ है देखो, पूरा का पूरा किसके अंदर रहेगा, ये पूरा, ये अगर बात करूं पूरा क्या कहलाएगा, ये ए यूनियन बी का पोर्शन हो गया, जो मैंने शेडिड किया है पूरा का पूरा, ठीक है, दोनों को मिला के। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया कि ए मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है, बी कोई सेट है जिसके अंदर 2 3 4 है, ये मेरे पास दो कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट बैठे हैं। अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो देखो सिंपल भाषा में अगर ए यूनियन बी की अगर बात करता हूं तो मेरे पास सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट ले लो, कौन से, 1 2 और 3 है। अब बी में देखो 2 और 3 बैठे हैं, ये तो सबसे पहले मैंने ले लिया, रिपीट करना नहीं है, मैंने ये बताया किसी भी सेट में। बाकी कौन सा बच गया, 4। तो अब ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट बैठे हैं और बी के भी सारे एलिमेंट बैठे मिलेंगे, रिपीट नहीं करना कभी भी, ये बात याद रखना। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए यूनियन है बी बन जाएगा। तो सिंपल भाषा में कोई मुश्किल वाली बात है नहीं है। दूसरा इसके बाद आता है दूसरी चीज इसके अंदर है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, जैसे आपको ए और बी कोई 2 सेट्स दे दिए, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब सिंपल भाषा में बताऊं तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, ए इंटरसेक्शन है बी कहलाएंगे। सिंपल भाषा में कि आपको क्या करना है, सिर्फ इसके अंदर कॉमन जो पार्ट होगा सिर्फ वो लेना है, कॉमन एरिया आता है सिर्फ इसके अंदर। देखो द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। ये जो साइन है इस तरीके से उल्टा यू, ये इंटरसेक्शन का है, रीड एज ए इंटरसेक्शन है बी। कैसे रीड करेंगे, ए इंटरसेक्शन है बी। एक बात याद और रखना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए एंड बी, एंड भी लगाते हैं बीच में, क्या लगाते हैं, ए एंड बी, ऐसे भी बोल सकते हो।
ए और बी में तो यूनियन करते हैं, ए एंड बी में हमेशा एंड जब आ जाता है तो इंटरसेक्शन करते हैं। जैसे आपको प्रॉपर्टी दी ए इंटरसेक्शन बी, एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स बिलोंग करेगा ए के अंदर एंड एक्स बिलोंग करेगा बी के अंदर, तो एंड यहाँ पे लग गया देखो बीच में, तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है। एक्स ए के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और एक्स किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बी के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जैसे 1 2 3, बी कोई एलिमेंट दे, बी के अंदर कोई एलिमेंट दे दिया अपने पास 2 3 4, तो इंटरसेक्शन बी बताना है आपको। तो कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन बी, तो इसके अंदर कॉमन पार्ट कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है अपने पास 2 और 3, दोनों में कॉमन है ना, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन। तो मैंने ये ही बताया कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट लेने हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि जो मेरे पास वेन डायग्राम है ये ए इंटरसेक्शन बी का है, जो मेरे पास ये वाला जो पोर्शन हो गया पूरा, जो बीच में दोनों का कॉमन है, जो मैंने शेडिड किया है, वो पूरा क्या कहलाएगा अपने पास है, ए इंटरसेक्शन है बी कहलाएगा। पता कि समझो, दोनों के अंदर दोनों सर्कल में कॉमन पार्ट कितना है, कॉमन एरिया इंटरसेक्शन होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटरसेक्शन। ठीक है भी, जो भी चीजें लगातार करनी है, बीच में नहीं छोड़ना, कोई भी फटाफट चीजें नहीं निकालनी है, एक एक चीजें समझते हुए चलना है। अब अगर बात करूं, नेक्स्ट चीज आती है अपने पास डिसजॉइंट सेट्स। क्या आता है अपने पास, डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट क्या है, नाम से पता लग रहा है डिसजॉइंट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन ना आए, मतलब कोई भी रिजल्ट ना आए, फाई आ जाए। फाई का मतलब होता है एम्प्टी, नल, कोई रिजल्ट ना आए, तो ए और बी में कोई भी कॉमन है नहीं मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। जैसे आपको इस वेन डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये मेरे पास ए था, ये मेरे पास दूसरा क्या है, बी बैठा है, तो इन दोनों में कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है। बता कि समझे, ए और बी में कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट है। कोई भी एरिया कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट होगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 के बराबर होगा। तो अब आपको देखो भी, ए आपको दे दिया कोई भी इवन नंबर दे रखा है 2 4 6 8, बी के अंदर आपको दे दिया 1 3 5 7, तो ये ओड नंबर दे दिया। ए सेट में तो इवन है, बी सेट में ओड है, तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कहलाओगे, फाई। ये क्या कहलाएगा, फाई कहलाएगा, मतलब डिसजॉइंट है सेट कहलाएगा। ए और बी क्या कहलाएगा यहाँ पे, डिसजॉइंट है सेट्स। ठीक है भी, इस चीज को भी बहुत अच्छे से, जब कोई रिजल्ट ना आए तो उस केस में हमेशा फाई आंसर देते हैं। क्या देते हैं, फाई आंसर। आगे भी हम बहुत सारे चैप्टर में ये चीजें करते हैं कि जब कोई भी रिजल्ट ना आए तो फाई आंसर दिया जाता है, मतलब कुछ भी रिजल्ट नहीं, नो रिजल्ट का केस रहता है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो मैं पूरी वीडियो के अंदर वो चीज लेके आ रहा हूं आपके सामने कि जो भी चीज होगी एक दूसरे से कनेक्ट होगी, एक दूसरे पे बेस होगी, वो ही चीजें अपने को करनी है, उसी में पूरा मजा आएगा करने में। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ छोड़ के चल रहे हैं, पूरी वीडियो के अंदर आपको वही चीज मिलेगी जो हम एक जो भी टॉपिक चला है उससे रिलेटेड ही सारी पूरा कंप्लीट करके निकलेंगे। अब बात आती है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। डिफरेंस नाम से पता लग रहा है कि दो सेट के बीच में डिफरेंस निकालना। ठीक है, कैसे होता है ये चीज देखो, ए एंड बी टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए माइनस बी। क्या करना है, डिफरेंस को कैसे डिनोट करना है, ए माइनस बी से डिनोट करोगे। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। ए के तो सारे एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन किसके नहीं मिलने चाहिए, इसके अंदर बी के कोई भी एलिमेंट है नहीं मिलने चाहिए। ए के तो मिलेंगे लेकिन बी वाले छोड़ के। कैसे, देखो अगर प्रॉपर्टी की बात करूं, ए माइनस बी, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कोई एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन एक्स जो है वो बी के अंदर बिलोंग है नहीं कर रहा है, एक्स बी के अंदर बिलोंग है नहीं कर रहा है। दूसरा सिमिलरली अगर आपको ऐसा बोले बी माइनस ए करने के लिए बोले, उल्टा बोले तो बी माइनस ए में तो क्या रहेगा, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स एलिमेंट बी के अंदर तो बिलोंग करेगा, लेकिन एक्स किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ए के अंदर है बिलोंग है नहीं करेगा। इसको कई बार देखो ए माइनस बी को है ना अलग अलग तरीकों से भी लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, डैश नाम भी दे दिया जाता है। बात आ गई समझ में। इस चीज को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं हमारे पास वेन डायग्राम से, देखो इस चीज को कि मेरे पास ये जो एरिया रहेगा ना पूरा का पूरा, देखो पूरा शेडिड करके दिखाता हूं मैं, ये जो एरिया रहेगा ना
ये वाला जो सर्कल है ए में, ठीक है, ये तो मेरे पास कहलाएगा ए माइनस बी। क्या कहलाएगा? ए माइनस बी का, जो कि मैंने कलर से डिनोट भी कर रखा है इस तरीके से। अगर बी माइनस ए की बात करूं तो ये वाला एरिया कहलाएगा सिर्फ, ठीक है। बीच का जो व्हाइट पार्ट है ना वो छोड़ दिया जाएगा। कहने का मतलब ए और बी का जो कॉमन पार्ट वो छोड़ के इधर वाला ए माइनस बी बच गया, ये वाला बच गया अपने पास बी माइनस है ए। सिंपल सी बात है, ठीक है, जो कि मैंने अलग अलग कलर से डिनोट भी कर रखा है कि ए माइनस बी का जो एरिया है वो अपने पास इस कलर में रहेगा, बी माइनस ए का जो है वो अपने पास इस कलर के अंदर रहेगा, जो कि मैंने शेडेड करके भी आपको अच्छे से दिखा दिया है। तो ये अपने पास हो जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस ए। अब अगर बात करूं, ए अपने पास कोई भी सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है जिसके अंदर 2 3 4 है, तो आपको ए माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए माइनस बी। तो क्या करोगे, जो कॉमन है ना नंबर वो काट दो पहले। कौन से कट रहे हैं आपस में? 2 से 2 कटेगा, 3 से 3। इसके अंदर सिर्फ आपस में एलिमेंट कटते हैं, ये बात याद रखना। सिर्फ क्या करते हैं, आपस में एलिमेंट कट जाते हैं। ए माइनस बी हो गया। अब ए में कौन सा बच गया? सिर्फ और सिर्फ 1। कौन सा बच गया? 1। तो ये ए माइनस बी होगा। एक बात याद रखना, इसका बी का बचा हुआ नहीं लेना। ए माइनस बी में बी का बचा हुआ नहीं लेना, आपस में कॉमन कट गया, ए में जो बाकी बच गया वो ए माइनस बी होगा। अगर आपको उल्टा बोलता कि बी माइनस ए करने के लिए बोलता, तो कॉमन तो काट ही रखा है, बी में सिर्फ कौन सा बचा हुआ है? अब सिर्फ 4। कौन सा बचा हुआ है? 4। ये कौन सा कहलाएगा? बी माइनस है ए कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस देखो बहुत अच्छे से। देखो ए के अंदर बी का कोई भी एलिमेंट बैठा नहीं मिलना चाहिए, कॉमन है वो भी कट जाएगा। बी माइनस ए में ए का कोई भी एलिमेंट बैठा नहीं मिलेगा आपको, तो ये ए माइनस बी, बी माइनस ए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल गया कि अपने पास डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, डिफरेंस निकालना। कहने का मतलब डिफरेंस में सिर्फ आपस में एलिमेंट कटते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है वो कट जाते हैं, बाकी रह जाते हैं दोनों के अलग अलग। तो ये मेरे पास वेन डायग्राम भी था इसका, और इस तरीके से आपको 4 एग्जाम्पल मैंने आपको ये चीजें पूरी की पूरी समझाई है कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल के अंदर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं, तो अपने पास देखो डिफरेंस हमने कर लिया। डिफरेंस बेसिस ही दूसरी नेक्स्ट चीज आती है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अब सिमेट्रिक डिफरेंस नाम से तो 2 सेट के बीच में लग रहा है, साथ में जोड़ दिया सिमेट्रिक। वो क्या होता है देखो, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए डेल्टा बी। सिमेट्रिक डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? ए डेल्टा बी से। कहने का मतलब इस तरीके से अभी बीच में डेल्टा का साइन है, ए डेल्टा बी, जो ट्रायंगल की तरह आपको दिख रहा है, ये क्या रहेगा? ए डेल्टा बी रहेगा। अब इसके अंदर ए डेल्टा बी क्या होता है ये चीज देखो। ए डेल्टा बी जो है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करते हैं। क्या करते हैं? ए माइनस बी डिफरेंस निकाला था अभी हमने, यूनियन किसके साथ? बी माइनस ए का। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ए डेल्टा बी आ जाएगा। ये आप बोल सकते हो ए डेल्टा बी जो है ना, इस तरीके से भी बोल सकते हो, ए यूनियन बी में से जो कॉमन पार्ट है वो हटा दो सिर्फ। ए यूनियन बी माइनस क्या कर देंगे? ए इंटरसेक्शन है बी माइनस कर देते हैं, तो ए डेल्टा बी रह जाएगा। देखो किस तरीके से अगर बात करूं कि इसकी प्रॉपर्टी मेथड क्या रहेगा? ए डेल्टा बी, एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स नोट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स कोई एलिमेंट मिलेगा वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन नहीं लिया जाएगा। जैसे ये मेरे पास वेन डायग्राम है, आपको ये अपने को चीजें पूरी दिख रही है, सिर्फ दोनों का कॉमन व्हाइट पार्ट छोड़ के, बीच में देखो व्हाइट पार्ट बैठा है इसमें, ये छोड़ के बाकी जो मेरे पास ये बच गया जो ऑरेंज कलर में, वो मेरे पास क्या कहलाएगा? ये मेरे पास तो ए माइनस बी था इधर वाला एरिया, तो ठीक है। दूसरा एरिया क्या था? बी माइनस ए, जो अभी अभी करके हैं। इन दोनों को पूरा मिला के जो मैंने शेडेड किया है वो ए डेल्टा बी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ए डेल्टा बी। इसमें कॉमन नहीं आया बीच वाला पार्ट जो था, दोनों का कॉमन पोर्शन हट गया, तो ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल से देखो इसके अंदर क्या होगा। ए माइनस बी अभी अभी इस एग्जाम्पल से मैंने निकाला था, ए माइनस बी कितना था? 1, क्योंकि जो कॉमन था दोनों का वो आपस में कट गया था। बी माइनस ए की बात करूं तो कितना आया था? 4 आया था। कितना आया था? 4 आया था। ए डेल्टा बी जो है ना वो दोनों को मिला के लिया जाता है, तो ए का एलिमेंट कौन सा है? 1, और बी का क्या है? 4, तो ये डेल्टा बी आ गया।
ए माइनस बी माइनस ए का क्या कर दिया मैंने, यूनियन कर दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया दोनों का, तो 1,4। तो इसमें देखो कॉमन वाला पोर्शन नहीं आया दोनों का, तो वही मैंने यहाँ पे बताया था कि यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दो तो मेरे पास ए डेल्टा पी रह जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जो कि डिफरेंस बेसिस है पूरा का पूरा। बात आई समझ में? आपको ये भी बड़ी ईमानदारी से इनको उतारना है। अगर आपको ये वेन डायग्राम, और इस एक चीज बता देता हूं कि ये वेन डायग्राम बेसिस इतने आसान चीज होती है, रटने की जरूरत ही नहीं होती है। आगे जब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वो वेन डायग्राम पे आएंगे पूरे के पूरे, मैं आपको वेन डायग्राम पे ही बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ना कि कोई थ्योरी पढ़नी, कोई डेफिनेशन पढ़नी, कोई ज्यादा चीजें हमारे को इस चीज में लेके ही नहीं आनी यार है। सिंपल भाषा में चीजें करनी है। सिंपल चीजें अगर करते हैं तो माइंड में अच्छे से स्टोर रहती है लॉन्ग टाइम तक। तो तरीका ऐसा ही रखना है आपको कि माइंड में पूरा स्टोर हो जाए और हर क्वेश्चन इतनी आसानी से निकलने लग जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट अपने पास रहेगा, और इसके अंदर अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जो कि लास्ट रहेगा। ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, बीच में मैंने एक चीज बताई थी आपको, ए डैश लिखा था, मैंने नाम लिया था ए डैश। वो क्या चीज होती है इसके अंदर बताता हूं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, यू कोई यूनिवर्सल सेट है, दैट आर नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। कोई भी मेरे पास, जैसे ये पूरा यूनिवर्सल है, ये पूरा क्या हो गया मेरे पास, यूनिवर्सल हो गया। इसके अंदर कोई ए सेट बैठा है, अंदर व्हाइट जो पोर्शन है वो ए सेट है। इसको छोड़ के जो ए सेट है ना, उसको छोड़ के बाकी का जो एरिया रह गया मेरे पास, ये जो पीले रंग में रह गया, वो मेरा क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा अपने पास कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा उसको, क्या कि इस ए सेट का है ना कॉम्प्लीमेंट, ये ए डैश बन जाएगा बार का एरिया। बता कि समझे, ए का अपोजिट एरिया, कहने का मतलब यूनिवर्सल के अंदर ए को छोड़ के बाकी जो बचा हुआ एरिया है वो ए कॉम्प्लीमेंट होता है, वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। देखो दूसरा, इट इज डिनोटेड बाई ए डैश, कहने का मतलब ए के ऊपर डैश लगाते हैं, या बोल सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब छोटा सा सी दिखाते हैं। कई बार एक और नाम भी बोला जाता है, ए बार, क्या ए बार भी लिखा जाता है। तो ये तीनों चीज इसके अंदर यूज कर ली जाती है। अब देखो क्या होता है, ए डैश जो है ना, यूनिवर्सल में से ए हटा दो तो क्या बच जाएगा, ए डैश। तो कहने का मतलब ए और ए डैश को मिला के दोनों में क्या मिलता है आपको, क्या बन जाता है, यूनिवर्सल मिलता है। क्या मिलता है, यूनिवर्सल मिलता है हमेशा। ए और ए डैश दोनों को मिला के अगर दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, यूनिवर्सल मिलता है। लेकिन ए और ए डैश आपस में अपोजिट होते हैं हमेशा। अब प्रॉपर्टी देखो, ए डैश जो है एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, एक्स कोई एलिमेंट यूनिवर्सल में तो है बट एक्स नोट बिलोंग्स टू ए, लेकिन ए सेट के अंदर नहीं मिलेगा। एक्स कोई एलिमेंट है यूनिवर्सल में तो है लेकिन किसके अंदर नहीं मिलेगा, ए सेट के अंदर नहीं मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो भी, यूनिवर्सल बेटा है 1 2 3 4 ऐसे 50 तक जा रहा है अपने पास लगातार, 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार 50 तक। ए कोई अपने पास सेट बैठा है जिसके अंदर 1 2 3 4 बैठा है, कितना बैठा है, 1 2 3 4। आपको अगर बात करें ए डैश की, ये मेरे पास क्या भी ए डैश है, अगर ए डैश की अगर बात करें ना तो कितना हो जाएगा, 5 6 7 ऐसे कहां तक जाएगा, ये पूरा 50 तक। तो आपने क्या किया कि मेरे पास जो कॉमन था ना, देखो यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था मेरे को, क्या निकालना था, ए डैश निकालना था। तो यूनिवर्सल में से ए माइनस करूंगा, यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दिया मैंने। तो इस केस में देखो माइनस डिफरेंस कैसे करते हैं कि जो कॉमन है ना वो आपस में कट जाता है। तो 1 से लेके 4 तक तो आपस में कट गया ना। बाकी यूनिवर्सल में क्या रह गया, 5 से लेके कहां तक रह गया, 50 तक। तो ये क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों आपस में अपोजिट है ना, क्योंकि ए डैश में तो क्या है 5 से लेके 50 तक, ए के अंदर क्या है 1 से लेके 4 तक, और दोनों को मिला के क्या मिल रहा है मेरे को, यूनिवर्सल मिल रहा है। तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो आज की जो वीडियो के अंदर मैंने वेन डायग्राम के ऊपर जो भी ऑपरेशन लग रहे थे कि किस तरीके से आपको वेन डायग्राम सारे करने हैं, आपको किस तरीके से चीजें चलानी है, वो पूरा का पूरा अच्छे से एक एक चीजें एक्सप्लेन की है। साथ के साथ अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो, अपने एप्लीकेशन पर भी आपको ये सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको अपनी एप्लीकेशन का, तो वहां से जाके भी आपको सारा का सारा जितने भी क्लास है वो आप देख सकते हो। इसी तरीके से पूरा का पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा इसी वे में, इसी तरीके से, और बहुत कम छोटी क्लासों के अंदर ही बहुत अच्छा कंटेंट निकल जाता है। कोई मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, आपको 1 बाय 1 चीजें जो करवा रहा हूं वो बिल्कुल ही आसान वे में
और बहुत ही जल्दी ही चीजें कंप्लीट हो जाती है। आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा और डिटेल में पूरी चीजें हम पढ़ेंगे, कोई चीज यहाँ पे छूटने वाली नहीं होगी। तो सारे के सारे बच्चे जुड़े रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें और ऐसे ही मस्ती करते रहें।